नवाबगंज ओसवाल गन्ना किसानों के 2 वर्षों से लंबित भुगतान को लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 18 मई को सैकड़ों किसान तहसील परिसर में धरने पर डटे रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि निराधार आपत्तियों के जरिए उनके भुगतान में जानबूझकर देरी की जा रही है। पूरे दिन अधिकारी किसानों के सवालों से बचते नजर आए। शाम को प्रशासन को धरनास्थल पर आकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। चिंगारी नहीं बुझने वाली है। यही एक आंदोलन कब जन आंदोलन में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार अधिकारियों से कह रही हूँ, नवाबगंज प्रशासन से कह रही हूँ कि कालों में तेल डालकर आप नहीं बैठ सकते हैं। कमिश्नर साहब ने रोका, हमने आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को बुलाने का प्रयास किया। कमिश्नर साहब इतने बड़े अधिकारी हैं कि वो किसानों का सामना नहीं करेंगे, किसानों के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप अपनी कलम चलाकर जो है आप रोक सकते हैं, कलम चलाकर आप शुरुआत नहीं कर सकते, आप किसानों का पेमेंट नहीं करवा सकते। सिर्फ रोकने की ये आपको पावर दी गई है कि आप किसी काम को, बनते हुए काम को रोक दें और इतने हजारों लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय करें। अन्याय के लिए आपने ये कुर्सी हासिल करी है। आप लोक सेवक है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए काम करने के लिए आप वचनबद्ध है। संविधान की आप शपथ लेते हैं, ऐसा लगता है आपने संविधान की नहीं, नेताओं की शपथ ले रखी है। जो नेता कहेंगे वो करेंगे आप। एक निराधार आपत्ति का एक मैं वैलिड पॉइंट उनसे जानना चाहती थी कि आप ये बता दीजिए कि इस आपत्ति में वो कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पे आपने रोक दिया, या प्रशासन ने गलती करी है, या प्रशासन ने गलत काम किया था तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी। अगर यहाँ के आप अधिकारी हैं, आपने गलत किया था नीलामी में, तो कार्रवाई आप पे क्यों नहीं हुई। आप भी सही है अपनी जगह, वो भी सही है, विधायक जी भी सही है, तो फिर गलत कौन है? ये किसान गलत है। अगर किसान गलत है तो आप यही कह दीजिए कि ये किसान गुनहगार हैं, ये अपना पैसा मांगने की जरूरत क्यों कर रहे हैं। इन्हें जेल में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि मैं इनका पक्ष रख रही हूँ, मैं इनकी बात को रख रही हूँ। यही काम करिए। कोई तो एक गलत है इसमें, उसका जवाब कौन देगा और इनको इनका पैसा कैसे दिए। अगर इनका पैसा मेहनत का नहीं है तो मत दीजिए, आप कह दीजिए आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, ये पैसा लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कुछ तो जवाब दीजिए। जब आप इतना कर सकते हैं, आप अपनी कलम से 24,000 किसानों का गला घोट सकते हैं, तो ये बेशर्मी भी आप कर सकते हैं। मंडल आयुक्त साहब कर सकते हैं। मंडल आयुक्त साहब के लिए 2 बार किसान यहाँ तहसील में बैठ चुके हैं, लेकिन वो नहीं आए। हमें इस बात का जवाब दीजिए, वो क्यों नहीं आए? क्या वो तहसील दिवस में नहीं आते हैं? गला घोटने कौन सी बात आ रही भाई? आप खुद सोचिए कि कितनी संवेदनशीलता के साथ में पिछली बार प्रक्रिया शुरू हुई, हमने उसे जहाँ तक हो सका तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मंडल आयुक्त जी ने तो गला घोटा ना। सर ये गला, अगर इससे ज्यादा गला घोटना और क्या होगा? आप ये बताइए कि 2 साल से ऊपर 3 साल होने जा रहे हैं, इन किसानों को पैसा नहीं मिला। इनके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कोई बिना इलाज के मर गया, क्या ये गला घोटना नहीं है? बच्चे फीस जमा करने, किसी का करियर बच्चे का खत्म हो गया। एक बच्चा पिछले धरने में रोता हुआ बोला था कि मेरे पापा फीस नहीं दे पाए थे। ये गला घोटना नहीं है। गला घोटना केवल गला पकड़ के गला घोटने को गला घोटना कहते हैं। सर इसकी भरपाई करेंगे, इसकी जवाबदेही है, या इसकी जिम्मेदारी किसी की बनती है कि किसकी वजह से ये हुआ? इनके साथ जो घटनाएं इनके परिवारों के साथ हुई है, किसकी वजह से हुआ? बेटियों की शादी रुक गई, किसान कर्जदार हो गया, उसकी जमीन बिक गई, उसकी जमीन कम हो गई, वो गरीब हो गया, तरह तरह की चीजें हुई हैं। इसकी जवाबदेही किसकी? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यही जिम्मेदार है? किसान जिम्मेदार है जिसने फसल पैदा करी और दे दी चीनी मिल को। गन्ना सोसाइटी ने जो मुकदमा लिखाया है
उसने अपनी मर्जी की धाराओं में मुकदमा लिखवाया। आज तक मैंने ऐसी तहरीर नहीं देखी है कि जिसमें स्वयं धारा लिखी जाती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा है, ये बताए अगर तहरीर में धाराएं हम लिख के देंगे तो ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये सिर्फ क्लर्की करेंगे कि उस धारा पे बंदा दर्ज करेंगे? उस पर भी मैंने उच्च अधिकारियों को संज्ञान दिया कि आप इनके खिलाफ ये धोखाधड़ी की गई है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सारे लोग मिल गए हैं एक ही जगह पे, एक चीनी मिल के साथ में है। इन सारे सवालों का जवाब आप ही लोगों के पास है। आप किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। मालिक के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। इतनी हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा है कि साफ कह दिया। पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी एडीजी साहब के पास में गई थी, बोले हम उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते। एक किसान छोटा सा भी कोई गलती कर दे तो तुरंत उसको घर से उठवा लिया जाता है। दूसरे सेंटर को ला दे, आप गन्ना बाहर ले जाते तो आप लोग रोकते ना। मधु नगला गाँव के लोग बैठे हैं, पूछिए इनसे। इन्होंने इनका सेंटर काट के 20 साल किया गया और इन्होंने अपना जब गुस्से में गन्ना नहीं दिया, ये इनका अधिकार है, ये गन्ना दे या ना दे, ये फसल इनकी है, और इनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया और पुलिस वहाँ पर अपना तांडव कर रही थी। गन्ना ना दिया तो अधिकारी लोग आए थे, क्या आश्वासन दिया है आज के? देखिए, हमने जो अधिकारियों को पत्र दिया था कि मंडल आयुक्त यहाँ पर आए तहसील में और किसानों के सवाल का जवाब दें, उस निराधार आपत्ति पर उन्होंने रोक क्यों लगाई है। लेकिन मंडल आयुक्त नहीं आए हैं, उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजा है, जो नवाबगंज प्रशासन को भेजा है। आज प्रशासन के पास भी कोई जवाब नहीं है, किसी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, किसान के सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ है वो किसान के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। क्योंकि निराधार आपत्ति पर केवल रोक लगाना एक राजनीति चल रही है कि किसान को तड़पाओ, किसान का पैसा मत दो, किसान जितना कमजोर रहेगा उतना ही हमारा आदेश का पालन करेगा, और कमजोर व्यक्ति पर शासन करना बहुत आसान होता है। आज के नेताओं की ये सोच है कि कमजोर जनता को रखो और कमजोर पर शासन करना बहुत ही आसान काम है। तो ये नीति चल रही है, लेकिन किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि मंडल आयुक्त यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो नहीं आ सकते हैं, किसान के सामने नहीं आ सकते, तो अब किसान उनके पास जाएंगे, हम मंडल आयुक्त के पास जाएंगे, किसानों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा और उनसे सवाल करेगा। उस प्रक्रिया को वो रोक लगाई है उसको वो खारिज करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, ये हमारी उनसे अपील होगी, और आगे देखेंगे उस अपील पे वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी हम नवाबगंज प्रशासन से सोमवार को इस संबंध में क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी सवाल करेंगे। तारीख लगाई है आपने मंडल आयुक्त से मिलने? नहीं, अभी कोई तारीख नहीं लगाई है। मैं किसानों से बात करके एक तारीख को इसी हफ्ते की किसी न किसी 2-3 दिन में एक तारीख निश्चित करती हूँ, जिसकी जानकारी मैं मीडिया को भी दूंगी और प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा।